कुछ आंटी यूट्यूबर जो है वो भी उन चोटियों को लेकर के एक बार छूने भर के लिए दूर खड़ी होकर राहुल जी देखिए ना मेरी तरफ प्लीज राहुल जी, ये कह के चिल्लाएंगी और राहुल जी हिला देंगे दूर से हाथ कि हिंडन नदी के किनारे सुबह में लोटा और पानी जो है भाड़े पर देने की दुकान लगा सकते। जातिवाद अगर करना है, कौन जात हो पूछ करके धड़ाक से, फलाना जाता है अल्युमिनियम का लोटा लो, तुम है तुम स्टील का ले जाओ, तुम पीतल का ले जाओ, तुम ब्राह्मण हो भाई तुम कांसा का फूल का लोटा ले जाओ। और पानी भी अलग अलग तरह का, कौन जाता है पूछ के बोलता है तुम साले नाली का पानी ले जाओ, तुम जो है सप्लाई वाटर ले जाओ, तुमको जो है नदी का पानी ला करके देते हैं, तुम जो है आरओ का वाटर ले जाओ, तुम बिस्लरी का, तुम जो है वही पानिया देंगे जो विराट कोहली पीता है, उससे जाके धोइए एकदम मस्त धुलाई होगा। ये उस लौंडे की तरह निकला जिसने कॉलेज की लॉन में जो है बैठा हुआ है, गोद में कांग्रेसियों और वामपंथियों का सर लेके सहला रहा है ऐसे ऐसे करके और बोला अरे बेबी क्या बात करते, चांद तोड़ के ला के दूंगा तुम्हें। शाम में पता चला कि राजीव चौक के स्टारबक्स में चंपत राय को बुला के राम मंदिर के लिए अपनी तरफ से नासा के लैब से चुराई हुई चांद की मिट्टी से बनी ईंट गिफ्ट कर दिया। जो नालायक है, जो कुछ नहीं कर सकते हैं, जापानी तेल लगाइए और कुछ करने लायक हो जाएंगे। चाहे तो वही तेल वो राहुल गांधी को भी लगा सकते हैं, क्योंकि बिना तेल के वो बीजे यात्रा भी कर लिए और हुआ कुछ भी नहीं। और जापानी तेल एग्जैक्टली ऐसे ही समय में काम देता है। I am 16 गोइंग ऑन 17, दिल क्यों ना धक धक करे। इससे एक भी दिन अधिक की ना दिखने वाली गहुआ जी टेली मार्केटिंग में फिटनेस उत्पादों की बिक्री के लिए एक मॉडल बन सकती है, जहां वो एक एक सच्ची लाइन जो है लगातार कह सकती हैं। मैं बहुत उदास थी, मेरा घर भी मुझसे छिन गया था, मैं डिप्रेशन में थी, मेरा कुत्ता भी मेरे पास नहीं बैठता था, तभी मुझे मिला ये बेल्ट जिसके पढ़ते ही जिसे पहनते ही मुझ में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और मैंने घर में कुकुरों की पूरी सेना बना ली है। मैं बन गई हूं एक प्राउड डॉग मॉम। आरंभ करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप मोदी जी का ये संदेश अवश्य सुने और फॉलो भी करें। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, आज का एपिसोड कुछ लोगों को अश्लील लग सकता है, गंदा लग सकता है, पर मैं इसे पूरी तरह से सर्फ एक्सेल या जो भी डिटर्जेंट आप यूज करते हैं वो लगा के साफ कर दूंगा, कंडीशनर मार दूंगा, फैब्रिक कंडीशनर जो होता है। और आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी देखने के बाद फ़ोन को एक बार जो है बढ़िया कपड़े पे पानी वानी मार करके पोंछ दीजिएगा। हेटर्स कहेंगे कि ये महुआ जी नहीं है और सामने वाला जज जो है चंद्रचूड़ नहीं है और ये सब फोटोशॉप किया गया है। लेकिन आप हृदय पर हाथ रख कर कहिए कि क्या आप महुआ जी को कम आंकते हैं? क्या हेनरी को कूदने के लिए ट्रेनिंग देती एक प्रखर महिला 5 फीट की टेबल नहीं कूद सकती? महुआ जी ने अकेले मोदी की सरकार गिरा दी। अडानी उनके प्रश्नों के कारण सड़क पे आ गया है। आज इंडी अलायंस की सरकार है और महुआ जी प्रधानमंत्री है, जिन्होंने अडानी की सारी संपत्ति हेनरी के नाम कर दी है। महुआ जी का यह स्वप्न तब टूट गया जब पता चला कि हेनरी तो अनंत भाई के पास है। महुआ जी के बारे में आगे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल ये जो रोस्ट मैं करने जा रहा हूँ वो इस बात पे है कि आप लोगों ने भी सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक बार फिर से बेचारे लिबरलों के पृष्ठभाग पे आयरन पूरा गर्म किया हुआ डाल करके सपाट कर दिया उसको। और उसके बाद जिस तरह के ट्वीट्स आ रहे हैं, चाहे आप अलग अलग लोगों के पढ़े तो अलग एक आनंद आएगा। सवा नकवी जी हैं, रवीश कुमार तो सदमे में है, वो सोच रहे हैं कि साला मैंने तो पहले ही इतना सारा क्या क्या कहते थंबनेल बना के रखा हुआ था कि आगे मुझे क्या प्रपंच करना है, और ये तो सुप्रीम कोर्ट ने मतलब ये तो गलत कर दिया। प्रशांत भूषण जी हैं, वो भी लगातार लिख रहे हैं। जयराम रमेश जी जो अपने आप को सफ़ेद बाल है सोचते हैं हम आइंस्टाइन हो गए हैं, तो वो भी हैं, वो भी बेचारे काफ़ी बिलख रहे हैं। तो एक प्रश्न उठता है कि ये लोग अब करेंगे क्या? इनके जीवन का जो लक्ष्य था, ध्येय था, इनके जीवन की जो आधारशिला थी कि अडानी को जो है गरियाना है,
ये लोग अब कहाँ जाएंगे? इसी के ऊपर मैंने काफ़ी सोचा और उसके बाद जब इनके ट्वीटों का अध्ययन किया तो मुझे लगा कि नहीं, मैं आखिर वामपंथियों का परम मित्र होने के नाते मैं यदि उन्हें सलाह नहीं दूंगा, और फ्री में सलाह तो साला मैं फ्री में भाजपा आईटी सेल वालों को भी दे देता हूं, लेकिन लेते नहीं हैं, तो वामपंथियों को तो मैं वैसे ही फ्री में सलाह दूंगा कि ये लोग क्या क्या कर सकते हैं आगे, क्योंकि दुकान चलानी ही है, राजनीति चल नहीं रही है, गैंडा के पिछवाड़े जैसा चमड़ा झुलाते हुए सरोज जाए बेचारा, आज है कल नहीं, और परसों तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा, इस टाइप की मतलब आयु हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि मुझे बुजुर्ग लोगों से, लेकिन हरामी बुढ़ों से मुझे समस्या है। तो ये लोग करेंगे क्या आखिर? अब सबसे पहले चलते हैं कि चंचूर को लेकर के इन लोगों का किस तरह से भीतर से निकला है, उसके बाद मैं एक एक करके बताऊंगा कि कौन किस तरह का व्यवसाय, उद्योग या धंधा कर सकता है। अब चंचूर को अगर आप देखेंगे इस पूरे प्रकरण में, या सीजेआई के चेयर को, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट को, कि ये उस लौंडे की तरह निकला जिसने कॉलेज की लॉन में जो है बैठा हुआ है, जांग पे जो खुल्लम खुल्ला बैठा हुआ है, गोद में कांग्रेसियों और वामपंथियों का सर लेके सहला रहा है ऐसे ऐसे करके, और बोला अरे बेबी क्या बात करते, चांद तोड़ के ला के दूंगा तुम्हें। और चांद क्या, चंद्रयान तो अपना है, ऐसे मोदी बोलेंगे, ऐसे मोदी पतंग उड़ाता भी है, वैसे खींच करके चांद तोड़ के ला के दे देंगे। ये बोला, दिन में चल रहा है, सबको दिख रहा है, वीडियो बन रहा है, टिकटॉक चल रहा है, पूरा चंचूर भी ऐसे ऐसे नाच रहे हैं, उसके साथ वाले भी कांग्रेसी और वामपंथी भी ऐसे ऐसे नाच रहे हैं। शाम में पता चला कि राजीव चौक के स्टारबक्स में चंपत राय को बुला के राम मंदिर के लिए अपनी तरफ से नासा के लैब से चुराई हुई चांद की मिट्टी से बनी ईंट गिफ्ट कर दिया। अब ये सारे लोग पालिका बाजार के आसपास हाथ में एसिड की बोतल लेके वेट करें, साले निकलो तुम बाहर। आज इनको जिल्टेड लवर वाला जो फील होता है, छपाक एकदम से। और चंद्रचूड़ ऐसा कलाकार आदमी है कि वो जाएगा, निकलेगा, अंग्रेजी में बोलेगा, उसको बहलाएगा फुसलाएगा, दो चार इधर का शब्द, दो चार उधर का शब्द, और बहला फुसला के बोलेगा कार में बैठिए जी, कार में बैठिए, और ज़्यादा लोग हैं तो मेरे कार के पीछे आइए, और घर ले जाएगा, उनको खाना खिलाएगा, फिर बोलेगा बोतल लो और कमोड उमोड जो है साफ़ कर दो, एसिड लेके आए ही हो। तो यही गति अब हो गई है बेचारे वामपंथियों की। उनको लगता है कि नहीं यार, LGBTQ पे बोल दिया, हल्द्वानी का भी आज 1 साल एग्जैक्टली हो गया, उस पे बोल दिया, सेक्सुअलिटी पे बोल रहा है, फलाने पे बोल रहा है। चंचूर तो अपना आदमी है एकदम, दिल पे इनको लगता है चंचूर ने छाती पे गुदवा रखा है वामपंथ, गे बीम गे मीम टाइप का कुछ उधर टप्पा मरवा रखा है, हाथ छाप जो है लगा रखा है कहीं पे, मतलब हथेली वथेली का छाप। लेकिन चंचूर तो भीतर से मतलब ऐसे फाड़ा, क्या तेरे मन में भी राम है? चंचूर ने अपना सीना फाड़ा और बोला ले देख, जय श्री राम। और उसके बाद फिर श्री राम जानकी बैठे डीजे मिक्स, कृपया डीजे के सामने से हट जाएं। अब राहुल गांधी के बारे में मैं सोचने लगा इसके बाद कि राहुल गांधी कुछ नया लेकर के आएगा, क्योंकि अभी तक तो उसने बोला कि बटन दबाते हैं तो अडानी का पैसा चला जाता है, तेल आप भरवाते हैं तब अडानी के पास पैसा चला जाता है, आप सांस लेते हैं तो पता नहीं उससे भी अडानी का पैसा जाता होगा। अब मुझे अब राहुल की जो स्थिति है, तपस्वी राहुल, सॉरी, संभव है कि वो इस बार की यात्रा में कहीं और के बाल बढ़ाएंगे और उनकी चोटी दो बना करके झुलाते हुए ऐसे ऐसे करके चलेंगे। प्रबल संभावना मुझे लग रही है। मैंने एक ट्वीट भी इस पे डाला तो लोगों को लगा कि अजीत जी ये क्या अश्लील बातें आप कर रहे हैं। मैं अश्लील नहीं, आपके दिमाग में खराबी है। मैंने खाली बोला कहीं और के बाल बढ़ाएंगे, तो आप कहाँ का सोच रहे हैं? मैं तो साफ सुथरा आदमी हूँ, मैं चोटी भी अपनी काट लिए। खैर आगे बढ़ते हैं। तो जब राहुल जी तपस्वी और बाल बड़े हुए, चोटियाँ एकदम निकली और झूल रही है, दाहिने बाएं थम, ये चल रहा है, तो संदीप एक्टिविस्ट जैसे लोग जो उन चोटियों में लाल रिबन बांधने आएंगे और कहेंगे ऐसी चोटी ऐसी जगह पे कभी नहीं देखी, और ऐसे करके फोटो खिंचवा लेगा धड़ाक से और बोलेगा कितना स्मार्ट हूँ मैं साला, मैं खुद ही पे मर जाता हूँ। कुछ आंटी यूट्यूबर जो है वो भी उन चोटियों को लेकर के एक बार छूने भर के लिए दूर खड़ी होकर राहुल जी देखिए ना मेरी तरफ प्लीज राहुल जी,
ये कह के चिल्लाएंगी और राहुल जी हिला देंगे दूर से हाथ, तब वो कूद कर जाएगी और राहुल जी की उन विशेष चोटियों में अपने चैनल का माइक बांध करके आ जाएगी। राहुल जी भी जो चोटी बाबा के नाम से विख्यात हो जाएंगे उसके हाथ, और आह्वान करेंगे कि लोग उनकी चोटी में यदि कुछ बांधना ही चाहते हैं, इफ यू वांट टू टाई समथिंग, अगर आप कुछ बांधना चाहते हैं तो वेक अप इन द मॉर्निंग व्हेन यू स्लीप एट नाइट, और उसमें अडानी के एफएमसीजी के उत्पाद बांधिए ताकि अडानी की दुकान खाली हो जाए और उसके शेयर के भाव जो है गिर जाए। इधर से आप प्रोडक्ट बांधेंगे, उधर शेयर का दाम जो है गिरेगा। आलू डालिए सोना निकलेगा, आलू डालिए सोना निकलेगा, और मेरी चोटियों में जो है दाहिने बाएं थम। तो राहुल जी जो है वो चोटी बाबा के नाम से विख्यात, एक पेटीकोट बाबा भी हुआ करते थे, तो उनसे सीखते हुए इनको करना चाहिए। अब आते हैं प्रशांत भूषण जी। प्रशांत भूषण का मतलब वकील भी हैं बेचारे, लगे हुए थे दिल गुर्दा दिमाग सब लगा के। इनकी स्थिति पीयूष मिश्रा टाइप की हो गई है। वो कर भी सकते हैं, ऐसा वीडियो उपलब्ध है यूट्यूब पे, तो वो ऐसे ऐसे करके चाबुक जो है सोने का प्रयास कर सकते हैं। चाबुक मारेंगे, थक जाएंगे मारते मारते, हाथ जो है थक जाएगा, उसके बाद वो सोने का प्रयास कर सकते हैं। और यदि उनके अपने हाथ थक जाएं, क्योंकि कितना बार आदमी मारेगा, रोष भीतर का इतना अधिक है ना, तो मैं बग्गा जी को भी रिकमेंड कर सकता हूँ। और बग्गा जी क्योंकि बग्गा जी हो सकता है पसंद ना आए, क्योंकि बग्गा जी रैंडम आदमी है। बग्गा जी घुसते हैं और थपड़ा के आ जाते हैं। नहीं, यहाँ पे चाहिए डिसिप्लिन कि एक काम बता दिया गया, बग्गा जी प्रशांत भूषण जाना चमेटा मारना है, कंटाप। अब कंटाप नहीं, बग्गा जी कंटाप मारते हैं, चाबुक कौन मार सकता है। तो बग्गा जी पसंद ना हो तो रवीश जी भी, आजकल वो थंबनेल तो बना हुआ ही रह गया, तो खाली रहेंगे। शाम में 8 बजे उनका आ जाएगा और उसके बाद फिर रात में निकलेंगे। और लेकिन रवीश जी की एक शर्त होगी, उनकी है कि भाई पीठ पे अडानी या मोदी ये लिखना पड़ेगा, तब जो है निशाना जो है उस सटीक वो मतलब चाबुक मारेंगे ना ऐसे करके खींच खींच के। और यदि पीठ पर मांस कम हो, क्योंकि जिस तरह से प्रशांत भूषण जी की स्थिति है और अडानी हकरते हकरते बेचारे, मतलब मुझे लगता है पीठ का फैट वैट खत्म हो, खाली रिबकेज की लाइन वाइन बची हो, उस पर लिखने में यदि मुश्किल हो, मांस कम हो, तो रवीश जी थोड़ा नीचे भी जा सकते हैं और नीचे जाके चाबुक ही मारना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो मारी है इन सब की, अब वहां दर्द के अलावा कुछ भी नहीं बची। अब एक व्यक्ति आते हैं जयराम रमेश जी। जयराम रमेश जी के पास व्यवसाय के कई मैं आइडियाज़ देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति हैं, लंबे समय से जो है जॉबलेस ही एक तरह से आप कह लीजिए, क्योंकि कांग्रेस की किसी को बड़ाई करनी हो, उसके डिफेंस में लिखना हो, और कांग्रेस के विचारों के ऊपर, विचार नहीं सोच के ऊपर, कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि अडानी जो इतना बर्बाद है उसने ये कर दिया, उस पर इतना आर्टिकुलेट होके आदमी वीडियो बनाया, वीडियो बनवाया, ट्वीट पे ट्वीट लिखे जा रहा है। अब इतना जो वीडियो बना है, ट्वीट का इतना स्टेटमेंट निकला है, और वो पूरा ऑल इंडिया कांग्रेस वो लाल हरा जो बना के लेटर हेड से भेजते हैं, वो सब इस आदमी ने किया। पूरा प्रपंच इसको लगा कि नहीं, मैं जो है जॉर्ज सोरोस वाला एकदम दिखाऊंगा आगे और स्वीकार हो जाएगा, और चंचूर बोलेगा बाप बेटी क्या लाए हो बेटी, लेकिन वो हुआ नहीं। चंचूर ने तो ठग लिया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो चंपत राय जी से मिल के गलत किया उसने। तो जयराम रमेश जी के लिए एक अच्छा उपाय है कि आप फोटोकॉपी की एक दुकान जो है वो खोल सकते हैं। फोटोकॉपी की दुकान खोलने से क्या होगा कि आपके पास इतना पेपर जो है, अब पेपर काफ़ी होगा आपके पास, बचा हो रह गया तो क्या करना है, किसी कॉलेज सामने बैठ जाइए, फोटोकॉपी की दुकान, या फिर अजीत अंजुम जो पकौड़ा वकौड़ा बोल रहे थे बेचेंगे, तो उसको भी आप सप्लाई कर सकते हैं। कागज जो प्रिंटेड पेपर है वो भेजिए उनको, उस पर अपना पकौड़ा जो है, खैनी भी साथ में देंगे, और ये फोटो भी देखिए, ये फोटो भी देखिए, पकौड़ा बेचते वक्त वो फोटो भी तो दिखाएंगे, तो फोटो अपने थंबनेल का हो सकता है दिखाए, तो वहाँ जो है फोटोकॉपी की दुकान या फिर पेपर के बिजनेस में आप आ सकते हैं। एक और है, न्याय यात्रा में
राहुल जी का जो एक काम चलाऊ टाइप का बाथरूम था जो आरफा जी ने दिखाया था, मेरे पीछे चल रहा है, इट वेरी जेनरिक टाइप ऑफ बाथरूम, उसमें कुछ खास नहीं था। तो उस बाथरूम की सफाई का जिम्मा भी ले सकते हैं। उससे होगा क्या, बाथरूम की सफाई, क्योंकि वो मूवेबल है, ऐसा तो नहीं सीवेज में कहीं जा रहा है, टंकी पे पूरा आपका कब्जा हो जाएगा। टंकी पे कब्जे से याद आया मुझे, किम जोंग उन जो अत्यंत ही प्रभावशाली वर्ल्ड लीडर में से एक हैं, वो ट्रेन से चलते हैं जहाँ भी जाते हैं, और उनकी विष्ठा पे भी कंट्रोल रहता है उनकी टीम का, ताकि अंग्रेज या यूएस जो है, जो उनकी विष्ठा जांचने के चक्कर में रहता है कि उसको कौन सी बीमारी कब है, वो पता न चल सके। लेकिन यहाँ पे दूसरा एक, मतलब इतना साइंस तो ऑब्वियसली राहुल गांधी जी तो अजात शत्रु हैं, उनका शत्रु कोई आज तक जन्मा ही नहीं है, क्योंकि भाजपा वाले दे ऑल्सो लाइक हिम, और कांग्रेस वाली तो लाइक ही, इट इज लाइक ए वाव टाइप का मतलब चलता है उनका। तो क्या करना है, बाथरूम की टंकी जो है आप कब्जे में ले सकते हैं, उसकी सफाई का जिम्मा। वहां से जो तपस्वी विष्ठा आपको मिलेगी, वो जो है आप राहुल गांधी के प्रशंसकों में बेच करके, कांग्रेस को जो हाल ही में इन्होंने 1,38,000 का चंदा दिया है, बेच करके ही कैन गेट बैक हिज चंदा इन्वेस्टमेंट, वो वापस पा सकते हैं। अब क्या है ना कि हमें और आपको लगता है कि क्या अजीत जी, मतलब कितना गंदा बात आप बोल रहे हैं, फोन को पानी में डुबा के साफ करना पड़े, स्प्रे मारना पड़े। नहीं, आप समझे नहीं। जिनके लिए राहुल गांधी तपस्वी हैं, तो राहुल गांधी की सांस से निकली हुई वायु का, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का C और O2, सारा एक एक अणु परमाणु जो है वो कितना बहुमूल्य है, आपको अंदाजा नहीं है। ये तो छू नहीं सकते हैं आप, जो हवा निकली है, लेकिन जो चीज आप छू सकते हैं, जिसमें रूप है, रस है, गंध है, हर एक चीज है कांग्रेसियों के लिए, तो वो तो हाथों हाथ लेंगे और बांटेंगे अपने घर में डिब्बियों में ले जाके। मतलब चलिए, अब आप लोग कहेंगे अजीत जी मतलब एकदम घिना दिया आप, खैर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। जयराम जी के लिए तीसरा काम जो है वो एक जापानी तेल बेचने का भी हो सकता है। समझाता हूं मैं कि क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि वो बार बार अपने ट्विटर से इतना स्टेटमेंट लिखते रहते हैं, उसे कुछ होता नहीं है। क्या पता उस स्टेटमेंट जापानी तेल लगा दिया जाए तो किसी लायक हो जाएगा। जापानी तेल यही तो करता है, जो नालायक है, जो कुछ नहीं कर सकते हैं, जापानी तेल लगाइए और कुछ करने लायक हो जाएंगे। चाहे तो वही तेल वो राहुल गांधी को भी लगा सकते हैं, क्योंकि बिना तेल के वो बीजे यात्रा भी कर लिए और हुआ कुछ भी नहीं। और जापानी तेल एग्जैक्टली ऐसे ही समय में काम देता है। एकदम मैं सत्य कह रहा हूं, विज्ञापन उसका मैं बस पे बहुत पढ़ा है मैंने, और आप लोग के लिए लगा भी दूंगा। और मोहम्मद जुबैर एक गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं, दीवाल उबाल पे उनका प्रचार है पूरे यूपी में, वो यही जापानी तेल यूज करते हैं, तो उनका भी देख लीजिए। और न्याय यात्रा में जयराम रमेश एक 4 पहिए का ठेला लेकर के छोटी शीशियों में जापानी तेल भर के डोनेशन फॉर देश, ये मुहिम के अंदर, और डोनेशन फॉर देश का QR कोड मैं लगा रहा हूं आपके स्क्रीन पे, जो चुपके से मैंने अपने QR से रिप्लेस कर दिया, ताकि आप डोनेशन फॉर देश करेंगे सीधा मेरे पास पैसा आएगा। तो आप इस QR कोड के भी बहाने जो है देश को, मैं राष्ट्रवादी आदमी हूं तो डोनेशन फॉर देश आप लोग भी कीजिए और भेजिए। तो ये जो है इस मुहिम के अंदर ठेले पे शीशियां छोटी छोटी एकदम, उस पर जापानी तेल लिख करके समर्थकों को जबरन बेच सकते हैं कि साले आए हो तो कुछ लेके जाओ। अब आप पूछेंगे प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी, ब्रो इतना जापानी तेल आएगा कहाँ से? जापान से तो आएगा नहीं, क्योंकि वो भी साला मित्र, मोदी का मित्रता है वहाँ जापान से भी। तो भाई ऐसा है कि तेल का केवल नाम जापानी रखना है, शीशी में भरना पानी ही है, जा नहीं डालना है उसमें। जिस पार्टी के समर्थक राहुल गांधी में अपना भविष्य देख रहे हैं, उन्हें पानी और जापानी में कोई अंतर वैसे भी पता नहीं चलेगा। जो नेहरू को गांधी मान लेते हैं, तो इस कारण से जापानी तेल भी जो है वो चलेगा। और देखिए जयराम जी का तो कांग्रेस भी वैसे काट रही है, इधर लगाए हुए कि नहीं तुम पेल दो अडानी को, दिन में उठो जयराम, जयराम लिखो जयराम, जयराम आज क्या लिखे जयराम, वीडियो बनाए जयराम, और जयराम एकदम पीदी की तरह जो जी मालिक जी मालिक जी मालिक ऐसे करके लिखते हैं ना मालिक,
आज पूरा 1.5 पन्ना लिख दिया मालिक, सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज कर दिया मालिक। लेकिन उधर चल रहा है एक साला, इधर ये मोदानी चिल्ला रहे हैं, हैशटैग चला रहे हैं, वहाँ तेलंगाना में अदानी के साथ जो उद्योग क्रांति लाने की बातें हो रही हैं। राजस्थान में भी जो जब थे तो चल ही रहा था, छत्तीसगढ़ में भी चल ही रहा था। तो जयराम के पास यही विकल्प, जितना इन्वेस्टमेंट है भाई, जापानी तपानी तेल बेच करके अपना इन्वेस्टमेंट निकालो, और नहीं तो वही न्याय यात्रा का जो राहुल जी का कंटेनर जो उसको साफ करने की जिम्मा उठा लो और वो जो है कांग्रेस समर्थकों में बांटो। अब मेरे अति प्रिय रवीश कुमार जी के बारे में बात करना चाहता हूँ। बिहारी हैं और समाज भी हम लोग का लगता है सेम ही है, इसका मुझे कोई गौरव नहीं है। लेकिन चलिए, ब्रजेश पांडे भाई हैं रवीश जी, आजकल बीएचयू बहुत बोल रहे हैं। उनका भाई जो है बेचारा कांग्रेस के टिकट पे चुनाव भी लड़ने का सब कुछ हुआ था, पॉक्सो में भी फंसे, सेक्स रैकेट चला रहे थे। बहुत लोगों ने पूछा कि अजीत जी आप रवीश कुमार को इस पे क्यों नहीं बोलते हैं, सेक्स रैकेट चला रहा था उसका। हो सकता है कि रवीश कुमार को रैकेट से टेनिस रैकेट या बैडमिंटन रैकेट टाइप सेक्स रैकेट, बिहारी आदमी है ना, बिहार का आदमी क्या जाने सेक्स के बारे में। सेक्स रैकेट होगा, एक खेल होगा। सेक्स एक गेम है, उसमें जो उसका भाई जो है बहुत आगे बढ़ चुका होगा और रैकेट से एकदम गजब का खेलता होगा खेल। ब्रजेश पांडे जी के बारे में नाम दे के अपना कुमार उधर पांडे, मैं तो भाई नहीं हूं मित्रों, ऐसा कर दिया उन्होंने। लेकिन हम लोग भी जानते हैं रवीश ब्रजेश जो है दोनों भ्राता ही हैं और सेक्स रैकेट का खेल खेलते हैं। खैर छोड़िए रवीश जी को, कितने दिन तक ये सब पे, बिहार के अपने लोग हैं, उनके लिए मैं 4-5 ऑल्टरनेटिव जो है वो लेके आया हूँ कि अडानी मामले में ये क्या क्या कर सकते। सबसे पहला काम तो है कि हिंडन नदी के किनारे सुबह में लोटा और पानी जो है भाड़े पर देने की दुकान लगा सकते हैं। ढेर सारा लोटा रखे, अल्मुनियम का लोटा, मतलब आप देख लीजिए, आपको उसमें जातिवाद अगर करना है, कौन जात हो पूछ करके धड़ाक से, फलाना जात है अल्मुनियम का लोटा लो, तुम है तुम स्टील का ले जाओ, तुम पीतल का ले जाओ, तुम ब्राह्मण हो भाई तुम कांसा का फूल का लोटा ले जाओ। इस टाइप से कर सकते हैं। और पानी भी अलग अलग तरह का, कौन जाता है पूछ के बोलता है तुम साले नाली का पानी ले जाओ, तुम जो है सप्लाई वाटर ले जाओ, तुमको जो है नदी का पानी ला करके देते हैं, तुम जो है आरओ का वाटर ले जाओ, तुम बिस्लरी का, तुम जो है वही पानिया देंगे जो विराट कोहली पीता है, उससे जाके धोइए एकदम मस्त धुलाई होगा। ये काम जो कर सकता है। और दोपहर में राहुल गांधी पे एक व्यक्ति ने इतनी मोटी किताब साला लिख दी है और उसमें कवर देखो, उसमें राहुल गांधी लिखा हो फोटो, इतना मोटा किताब। हमको पूरा विश्वास है किताब में कुछ नहीं होगा। वो जो ब्लैंक पन्ना बचा है, इसका क्या नाम है उसका, अरे जयराम रमेशवा का, उसका A4 साइज शीट था, उसको बीच से काटा, ऐसे किया, चापा, उसके बाद कवर लगा दी, ऊपर में राहुल गांधी तपस्वी फलना चिल्ला लिख करके। नहीं साला, एक लिखा तो लिखा, इसको एक आदमी पढ़ भी रहा है। मेन एकदम ऐसे चूतिया बनाने की 10 तकनीकें, नहीं वो तो सॉरी राहुल गांधी जी वाला वो किताब था, वो तो राहुल गांधी जी पढ़ते हैं। तो जो भी है, एक आदमी राहुल गांधी पे किताब जो है पढ़ रहा था। तो ये किताब भी जो है राहुल जी बेच सकते हैं, क्योंकि रवीश जी बिलीव्स इन राहुल गांधी, द आइडिया ऑफ राहुल गांधी, कि यही जो है देश को फांसीवाद से बचा सकता है। एक और काम है रवीश जी के लिए कि रवीश जी जो है अडानी के एयरपोर्ट जो खरीद लिया है अडानी, आप लोग को नहीं मालूम होगा, उसकी दीवार के पीछे बैठ करके आते जाते जहाज पे ढेला मार सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया काम है। और आप बोले अजीत जी क्या बात कर रहे हैं आप, मतलब कभी कभी बहुत विचित्र बात कर देते। कोई विचित्र बात नहीं भाई। आप अगर कभी भी एयरपोर्ट का जो 4 दीवारी होता है, वॉल होता है, बाउंड्री जिस पे कटीला तार लगा रहता है, कभी बैठे उसके नीचे? नहीं, वो लोटा लेके बैठने की बात वो तो रवीश करते हैं हिंडन नदी के तट पे एंडरसन को खोजने जब जाते हैं तब। तो वहां जब आप देखेंगे तो एकदम लग के ऐसे करके उतरता है वो, लगभग कई बार तो स्क्रैच आ जाता है हवाई जहाज पे जब नीचे ऐसे करके उतरता है। तो रवि जो वहीं खींच के 2 ढेला दोनों इंजन में मारेंगे और उससे जो है नुकसान होगा अडानी का। ये काम जो है कर सकते हैं। और आप कहेंगे नहीं अजीत जी ऐसा थोड़े होता है, वो आपको लगता है, वो पर्सपेक्टिव के कारण ऐसा। ठीक है,
ताहिर हुसैन का पेटेंटेड ठेला लॉन्चर देखे हैं कि नहीं, जो दिल्ली दंगों में यूज हुआ था, एक राजधानी स्कूल के छत पे लगा था और एक मोबाइल भी लॉन्चर था उसमें ठेले पे। तो रवि जी चाहे तो उसका प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे अगर खींच के छोड़ेंगे ठंड से जा कर के आगे लगेगा। तीसरा काम जो है रवीश वो ये कर सकता है कि अडानी का जो कोयला का खान है ना, जिसके कारण ये सब पूरा बवाल हुआ कि इधर से कोयला निकाला उधर बेच लिया फलाना डिमका ये सब, तो दूसरी तरफ से जो है कोयला के खान के पीछे की तरफ से खनन आरंभ करके और जयराम के साथ ठेले से सारा कोयला निकाल करके राहुल जी को दे दे, जिसे पिघला करके वो अपने और बाकी समर्थकों के मुंह पर लगाकर उसका सैम पित्रोदा लंगूर बना दे और फिर वो राम मंदिर के परिसर में बेरोक ठोक जो है प्रवेश जो है पा जाएंगे। अभी तो राहुल गांधी को बुलाया नहीं गया, बोला तुम हो कौन, तुम ना पार्टी के सदस्य हो ना एलओपी मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा ना राज्यसभा, तो तुमको देखा है। तो ये एकदम तकनीक बढ़िया है, कोयला लाओ उसको पीस करके गर्दा बनाओ मुंह पे लपेट लो, सैम पित्रोदा लंगूर बन जाओगे। सैम भाई का नाम इसलिए बार बार आ रहा है, किसी दुष्ट ने देखे मैं पीछे लगा रहा हूँ, उनका और लंगूर का फोटो एक साथ कर दिया और मैं कंफ्यूज हो गया साला कि आदमी दाढ़ी मूछ जो है काला है और बाकी सब जो है उजला हो चुका है। तो ये तेल तो मैं भी खोज रहा हूँ। खैर चलिए, तो लंगूर बन के आप राम मंदिर परिसर में बेरोक ठोक जो है प्रवेश पा सकते हैं, ये एक है। और रवीश जी का मुझे लगता है कि 22 तारीख तक तो ये बिजनेस बहुत चलने वाला है एकदम, इसलिए अभी कह रहा हूँ सारे खान पीछे जा लगाइए और सब कोयला निकाल लीजिए। चौथा काम जो है रवीश के लिए वो ये है कि वो अडानी के पोर्ट पे जो गांजा पकड़ा जा रहा है लगातार, ड्रग्स गांजा फलाना ढिमका, उसमें गांजा को कम दाम पे खरीदे, बोले हम इसको नष्ट कर देंगे। ये कह के आप वहाँ से खरीद लीजिए। कांग्रेस वाले बताते रहते हैं ना रोज कि आज इतना गांजा पकड़ लिया गया, 5 साल में इतना पकड़ा। उसमें घोड़े की लीद मिला करके नकली गांधी के आवास के पास सुबह शाम जलाने का जिम्मा ले लीजिए आप। इससे क्या होगा आप बोलेंगे, हवाओं में एकदम फिजाओं में जो है गांजा और लीदमय हो जाएगा और उनके मालिक को जो कश लगाने उसमें खींचना पड़ता है ना, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आदमी ऐसे हमेशा रहेगा, मस्त रहेगा तभी तो तपस्वी वाला फील आ पाएगा। खाली बाल जहां तहां बढ़ा लेने थोड़े कोई तपस्वी हो जाता है। उसके लिए जो है मतलब कस मारिए और जिस तरह से वो तब तो जस्टिफाई हो पाएगा। और अभी ये भी ना सुप्रीम कोर्ट भी आपको कुछ नहीं कहेगा, 1 जनवरी का समय आ रहा है, दिवाली थोड़ा है कि बोलेगा धुआं हुआ नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी ना उसमें पटाखा थोड़े फूटना है, मतलब घर में आग लगा दीजिए, खेत में आग लगा दीजिए, कोई बात नहीं, पटाखा खाली नहीं फोड़ना है। तो गांजा और लीद मिला करके कीजिए, बहुत मस्त चलेगा। अब एक स्त्री है गहुआ जी, उनका नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि केस हो जाएगा। गहुआ जी का मामला एकदम सेट है। उनको दुबई में साला आइसक्रीम खाता हुआ पाया गया, वो फोटो मैं नहीं लगाऊंगा, आप खुद जाकर के देखिए या सोचिए वो आइसक्रीम कैसे खा रही होंगी, या आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं। लेकिन ये खबर पक्की है कि गहुआ नाम की महिला जो है आइसक्रीम खाती पाई गई, जबकि आइसक्रीम दिल्ली में भी मिल सकता था। ओहो, स्विगी जोमेटो वालों को तो एड्रेस चाहिए, किसका एड्रेस देंगे, उनका घर भी सालों छीन लिया गहुआ जी से। अब गहुआ जी के सामने ये प्रश्न है कि वो अब क्या करेंगी। किसी पार्टी का आईटी सेल उनके ट्वीट को रीट्वीट तक नहीं कर रहा है। उनकी पहुंच, मेरे एक ये मिनिस्ट्री ऑफ मीम टाइप का कोई कैबिनेट मिनिस्टर है मीम मिनिस्ट्री का, उसके हैंडल से भी कम है। ऐसे में 16 वर्ष से आई एम 16 गोइंग ऑन 17 दिल क्यों ना धक धक करे। इससे एक भी दिन अधिक की ना दिखने वाली गहुआ जी टेली मार्केटिंग में फिटनेस उत्पादों की बिक्री के लिए एक मॉडल बन सकती हैं, जहां वो एक एक सच्ची लाइन जो है लगातार कह सकती हैं। मैं बहुत उदास थी, मेरा घर भी मुझसे छिन गया था, मैं डिप्रेशन में थी, मेरा कुत्ता भी मेरे पास नहीं बैठता था, तभी मुझे मिला ये बेल्ट, जिसके पढ़ते ही जिसे पहनते ही मुझ में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और मैंने घर में कुकुरों की पूरी सेना बना ली है। मैं बन गई हूं एक प्राउड डॉग मॉम। गहुआ जी चाहे तो अडानी की किसी भी कंपनी में रिसेप्शनिस्ट भी लग सकती हैं, पर उन्हें यह भूलना होगा कि वो जो है
बाहर है, वहाँ नहीं है जहाँ चिल्लाना अलाउड है। उन्हें सदैव जो है मुस्कुराना होगा और अपना नाम गहुआ की जगह कुछ अंग्रेजी टाइप जेंडर न्यूट्रल जैसे वैट 69 या ग्लेम मोरेंजी या डालमो डिकेड्स टाइप का कुछ रखना होगा। ये थोड़ा मॉडर्न और आजकल चल रहा है ना जी जेंडर न्यूट्रल टाइप का, और वो नाम है। और मार्केट में वैल्यू भी ज़्यादा है क्योंकि देसी महुआत साला एक आईफोन में 10 आ जाती है। एक आईफोन दीजिए 10 बोतल जो है आ जाएगी आपके पास। तो उस हिसाब से भी देखा जाए एक मॉडर्न नाम थोड़ा जो है वो रखना चाहिए। अब आते हैं इन सब के बाप जॉर्ज भाई सोरोस। जॉर्ज भाई सोरोस के लिए मैं अंग्रेजी का एक शब्द है BDSM, उसका मैं हिंदी अनुपात करके बताता हूँ। बंधक अनुशासन यातना सुख स्वपीड़ा सुखानुभूति, उसका अनुभव ले सकते हैं वो। इसके लिए उन्हें OCCRP की रिपोर्ट के बंडल जो लगातार उन्होंने हिंडनबर्ग और लहसुन और स्कोडा ये सब करके वो जमा की और अडानी पे जो हिट जॉब करने के लिए दिया है इंडिया में, उन सारे कागजों के बंडल, जयराम रमेश के कांग्रेस हैंडल वाले स्टेटमेंट की फोटोकॉपी, रवीश के वीडियो के थंबनेल के प्रिंट आउट, प्रशांत भूषण के ट्वीटों का प्रिंट आउट, ये सब निकाल करके उनको बेलनाकार बना लेंगे, लंबा समझे 90 डिग्री, और अपने उपवन के सबसे बड़े और कटीले कैक्टोरियम ये लोग रखते हैं, बड़े लोग हैं, उसकी जड़ों में डालकर 7 दिन सड़ने देना होगा। उसको सड़ने दीजिए, उससे न्यूट्रिशन जाएगा उसमें, और आपने जितना किया है अडानी को टारगेट करने के लिए सब धीरे धीरे करके, और ऑस्मोसिस संभवतः बोलते हैं, उसमें जो ऊपर नीचे दो चीज़ें होती है, एक से जाता है एक से आता है, इस टाइप का कुछ होता है, बायोलॉजी हम भी पढ़े थे। तो उसमें सड़ने, उससे उसको ऊर्जा मिलेगी, न्यूट्रिशन मिलेगा। तत्पश्चात प्रशांत, रवीश, जयराम आदि को बुला करके उस कैक्टस से पहले तो अपनी नंगी पीठ पर एकदम इतना मरवा कि लहूलुहान हो जाए, खून खच्चर हो जाए वहाँ पे, और बाद में पीठ से थोड़ा नीचे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा नीचे लक्ष्य संधान करवाना होगा। ध्यान रखें, सोरोस के स्थान विशेष लक्ष्य संधान के समय कैक्टस के सारे कांटों पर अडानी समूह के कोयले की डस्ट लगी होनी चाहिए, और हर धक्के पर सोरोस के मुंह से निकले हा अदानी हा मोदानी, इसकी संगीतमय ध्वनि जो है वो निकलते रहनी चाहिए। एक ये तरीका, उससे क्या होगा ना, वही जो मैं BDSM का बोल रहा था कि स्वपीड़ा सुखानुभूति, यातना सुख, सैडिज्म, मैसोकिज्म, ये सब जो है चलेगा। और सोरोस चाहे तो अपने मुंह पे जो लटकता हुआ चमड़ा है, जो कि गैंडे के नितंबों पे लटकती हुई मोटी त्वचा के पर्याय प्रतीत होते हैं, अडानी समूह के FMCG के उत्पादों का प्रयोग कर सकते हैं वहां पे। नहीं, इससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि सुअर साला फेयर एंड लवली लगा ले, कर का सुअर, तो प्यारी गैया थोड़े बन जाएगी जो मोदी के उद्यान में टहलती रहती है। ना, वैसे ही सोरोस क्रीम लगाकर भी दिखेगा उतना ही हरामखोर, पर ऐसा वो करेगा, ऐसा सोचकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है, इसलिए मैं ऐसा सोचता हूं। अब एक छोटा प्लेयर आता है, रवि नायर। रवि नायर भी बेचारा बेरोजगार हो जाए, उसने काफ़ी मतलब आर्टिकल लिखे थे, और आज भी उसने गौतम अडानी ने सत्यमेव जयते लिखा है, तो ये बेचारा ये भी कर रहा है कि नहीं सत्यमेव जयते होगा, सेबी का रिपोर्ट आना बाकी है। ये वही लोग हैं जिन्हें कोई ट्रेन में थप्पड़ मारता है तो बोलता है मुझे मारा, मेरी बीवी को मत मारना, फिर बीवी को भी थप्पड़िया देता है कोई, बीवी को मारा, बच्चों को नहीं छू सकते हो, उसको भी मारा। मतलब जितने परिवार 7-8 लोग सबको लात खिलवा करके अब बाद में ही दांत निपोड़ता है। काहे? बोलता है सब तुम लोग मार खा ले ना, कोई बाहर जा कहेगा नहीं कि खाली हम ही को मार पड़ी थी। तो ये जो है शुरू हुआ जहाँ से कि नहीं हिंडनबर्ग रिपोर्ट एकदम ट्रू है, नकार दिया गया, बोला नहीं अब सेबी जो कहेगा वो ट्रू होगा। सेबी पे भी सुप्रीम कोर्ट का आ गया, तो बोला नहीं सुप्रीम कोर्ट में अभी अपील बचा हुआ है तब आएगा, वो भी आ गया तो वापस कर रहा है कि नहीं सेबी को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि तैसी आपने किए, 2 जो बचे हैं प्रूव वो भी कीजिए, तब सत्यमेव जयते होगा। तो रवि नायर जी के लिए भी मेरे पास है स्कीम ही आज मैं बांट रहा हूँ। पैसे लेकर के टिकटॉक जो बनाते हैं ना वो जोड़े, उनके लिए प्रेम पत्र लिखने का काम कर सकते हैं, इनके लिखने का ही काम है। ऐसे भी कहानी कथा ही लिखते हैं बेचारे, कल्पनाशीलता तो है ही वो। तो इधर जो है
लड़का लड़की दोनों कॉन्ट्रैक्ट खुद ही ले लेंगे रवि नायर, जो भी टिकटॉक या जोड़े हैं उसमें एक तरफ से लिखेंगे तुम बिन जिया जाए कैसे, और फिर खुद दूसरी तरफ जाके उसका खोलेंगे फोन और रिसीव करके उधर से लिखेंगे कैसे जिया जाए तुम बिन। उसके बाद इधर से फिर खोल के लिखेंगे सदियों से लंबी है रातें, फिर इधर खोल के लिखेंगे, पैंट नहीं खोलेंगे भाई, ईमेल खोलने की बात हो रही है, इधर खोल करके लिखेंगे सदियों से लंबे हुए दिन। और ये पूरा ऐसे जो है पिंग पोंग जो है इधर से झूलता हुआ अपना रवि नायर जी वो करते रहे, पूरा गाने का आदान प्रदान हो जाएगा। या फिर वो टिकटॉकियों या रील बनाने वाली कन्याओं को लेटेस्ट वायरल गीत जैसे कि आया रे आया संगी, डालने दाल में नून, ये सब जो है इस टाइप का लेटेस्ट गाना जो आ रहा है वो बताने का भी काम जो है वो कर सकते हैं। अब छोटे आदमी के लिए एक दो ही मैं दे पाऊंगा। खैर जो भी है, सेबी की अंतिम रिपोर्ट जब आएगी तो ये विलाप एक बार और होगा, इससे हमें एक और बार मटेरियल जो है मिल जाएगा। फिर तब तक नए रोज में नया जख्म और भी मिल रहा होगा। शायरी लिखी जा रही है आजकल, शायरी तो एक मैंने भी लिख दी है, लेकिन उस पर चर्चा फिर कभी करेंगे। आपको यह रोस्ट कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।